के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार पेपर लीक मामले के केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को विरोधी धिरां दे वल्लों सवाल किए जा रहे हैं। जिस तरीके दे नाल 20 जुलाई को जंतर मंतर के उपर विद्यार्थियों के उपर लाठीचार्ज होता है उसनूं लैके भी सवालों के कटहरे च केंद्र सरकार को लगातार घेरिया जा रहा है। सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों और पेपर लीक क्योंकि नीट का सिर्फ पेपर नहीं होर भी इस तो पहला कई एग्जाम लीक होए सी। इस पूरे मामले दे विच लगातार जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है, जवाब तलबी की जा रही है कि केंद्र सरकार जवाब देवे। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की लगातार मांग और इस सब के विचाले लोक सभा दे विच जबरदस्त हंगामे तो बाद स्पीकर ने कहा है कि सदन की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी की जाती है। अज 12 बजे तक फिलहाल कार्रवाई सदन की नहीं होएगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ कि 12 बजे तक सदन की कार्रवाई ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। 12 बजे तो बाद एक बार फिर तो कार्रवाई शुरू होगी और इस सब के विचाले बार-बार एको चीज़ का जिक्र हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उन्होंने जिहड़ी सरकार है जवाब देवे। नीट पेपर लीक मामले दे विच हमलावर हुंदे विरोधी धिरां नजर आ रही ने। Hindi version of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as mentioned against my name in today's list of business. Now matters raised with permission. Parliamentary Affairs Minister. Let him give his side. सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी
देश में पेपर लीक करता होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा तुरंत शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। देखिए जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले फिलहाल का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए।